फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातिउल्लाह वातिउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ाने मिल्लत, बुज़ुर्गाने दीन, उलमाए इज़ाम, ये जलसा सीरतुन नबी है। इस वजह से कम 10 से 15 मिनट जलसा सीरतुन नबी के मौजू पर, उसके बाद कुछ मुआशरे के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू होगी। बहरहाल आप लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि आप लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे कीड़े उड़ रहे हैं हाई वोल्टेज के कि अगर काट ले तो इंसान बेहोश हो जाए। उसके बावजूद भी आप कुर्बानियाँ पेश करके सुन रहे हैं। बहुत से ऐसे कीड़े इसमें ऐसे भी हैं कि हनी बैजर का काम कर रहे हैं। एक हनी बैजर जानवर होता है, वो जहरीली गैस छोड़ता है। कुछ कीड़े इसमें ऐसे भी उड़ रहे हैं कि जहरीली गैस छोड़ रहे हैं। बहरहाल आपकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि आप लोग सुन रहे हैं। इससे पहले मैं चंद बातें आप सबके सामने अर्ज़ करूँगा। देखिए, दुनिया में बहुत जलसे जुलूस होते हैं, एक दो नहीं बल्कि इस वक्त देखा जाए हज़ारों जलसे हो रहे हैं। आपके हिंदुस्तान में कोई भी मुकर्रिर जो मशहूर मुकर्रिर होगा, उससे आपको एक हफ्ता एक डेढ़ महीना पहले तारीख लेनी पड़ती है। जलसे जुलूस बहुत हो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए, गौर करके देखा जाए, यहाँ पर बहुत से अहले इल्म बैठे हैं, आप लोग भी बहुत से अहले इल्म हैं। गौर करके देखा जाए, इन जलसे जुलूस का कोई नतीजा निकल करके सामने नहीं आता। जलसे जुलूस जिस मकसद के लिए कराए जा रहे हैं, जो नतीजा सामने निकल करके आना चाहिए, वो नतीजा सामने निकल करके नहीं आया। चाहे वो नाते नबी हो, चाहे वो खिताबत हो, चाहे इस्लाह मुआशरा हो, कोई भी हो, लेकिन नतीजा जो निकल करके सामने आना चाहिए वो निकल करके सामने नहीं आ रहा। उसकी कुछ वजहें हैं। पहली वजह वो ये हो सकती है कि मुकर्रिरीन के जो अल्फाज हैं, हो सकता है कि उसमें सदाकत ना हो सकता है कि उसमें इखलास ना हो। दूसरी वजह जो सामीन हैं, हो सकता है कि उनमें इखलास ना हो। आप लोग यहाँ जो जलसे जुलूस में आए हैं ना, आप सब लोग से मेरी ये दरख्वास्त है कि इखलास के साथ इस जलसे में शिरकत करें। इखलास के साथ, मानने के जज्बे के साथ, सुनने के जज्बे के साथ इस जलसे में बैठे और ये सोच करके बैठे कि मुझे जो बात भी बताई जाएगी, जिस बात को भी मैं सुनूंगा उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। वरना दुनिया में जलसे बहुत हो रहे हैं। इखलास की बिना पर अगर आपके मजमे से एक बंदा भी यहाँ से एक बात भी अमल करके ले जा रहा है तो ये जलसा कामयाब है। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। तो दिल्ली की जामा मस्जिद से जब तकरीर करके निकले हैं तो सीढ़ी पे एक साहब से मुलाकात हो गई। तो देखा कि वो साहब कह रहे हैं कि आज मौलाना की तकरीर छूट गई। जुमा में तकरीर करते थे, कहा कि यार मौलाना की तकरीर छूट गई, बहुत अफसोस का मकाम। मौलाना के कान में ये बात पहुंच गई, शाह इस्माइल साहिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कान में ये बात पहुंच गई। मौलाना ने कहा बैठो 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 बैठो। मौलाना ने 1 घंटे तक जो तकरीर जामा मस्जिद में की थी, वही तकरीर मौलाना ने बयान ही कर दिया। मुरीदीन थे मौलाना के, कहने लगे मौलाना अगले हफ्ता आकर तकरीर सुन लेगा। मौलाना ने कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद में 1 से 1.5 हजार आदमी आए थे, लेकिन इस बंदे के अंदर जो इखलास है, इस बंदे के अंदर जो सुनने का जज्बा है, मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। इस वजह से मैंने वो तकरीर बयान ही पेश कर दी। अजीज़ान मिल्लत, आपके मजमे में बहुत से लोग हैं, अगर आप में से 2-4 बंदे भी इखलास के साथ, सुनने के साथ, मानने के जज्बे से यहाँ पर बैठे हैं, वो ये समझ करके बैठे हैं कि मुझे जो बात बताई जाएगी मैं उस पर अमल करूंगा, मैं गारंटी लेता हूं आपका ये जलसा कामयाब है। वरना जलसा रात भर चलेगा, मुकर्रिरीन रात भर तकरीर करेंगे, शुआराए किराम रात भर नाते नबी पढ़ेंगे, आपका जलसा कामयाब नहीं होगा। जलसा के कामयाबी की जमानत सामाईन पर है। बहुत बड़ा से बड़ा मुकर्रिर बुला दीजिए, बहुत बड़े से बड़े शुराए इज़ाम, शुराए किराम बुला दीजिए, लेकिन सामाईन के अंदर मानने और सुनने का जज्बा नहीं है, जलसा कामयाब नहीं है। इस वजह से ये चंद बातें हम सब के लिए जरूरी है कि जो बात हम सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें। बहरहाल ये जलसा नाते नबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात उम्मत पर मख्फी नहीं है, उम्मत पर छुपे हुए नहीं है। आपके जिस कदर एहसानात हैं, ये दुनिया
रोज आना जलसे जुलूस करती रहे, हम रोज आना महफिल नाते नबी लगाते रहे, रोज आना खिताबत होती रहे, बहरहाल हो नहीं सकती है। किसी शायर ने कहा है फख्र दो आलम की सना अब भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं, एक नहीं दो नहीं हजार अदीब आए हैं और हजार अदीबों के कलम टूट गए हैं। बहरहाल वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, बहरहाल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खिताबत हो, लेकिन आपकी तारीफ कभी पूरी नहीं हो सकती है। इस वजह से हम और आप क्या तारीफ करेंगे जिस जात की तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में की है। कहीं फरमाया वद्दुहा आपके जुल्फों की कसम खा करके, कहीं फरमाया ला उक़सिमु बिहादिल बलद आपके शहर की कसम खा करके, कहीं फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जात की कसम खाई है, जिस जात की तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की है, हम और आप उस जात की तारीफ क्या करेंगे। बहरहाल हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम गुलाम होने की एतबार से, हम गुलाम होने की हैसियत से, जिस तरह एक गुलाम अपने आका की तारीफ करना अपने लिए सादतमंदी समझता है, यहाँ पर शोराए एज़ाम हो चाहे मुकर्रिरीन हो, जिस तरह एक गुलाम अपने आका की तारीफ करना, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना हम सब के लिए ये सादतमंदी की बात है। बस हम ये हासिल कर लें, हम उस जुमरे में अपने आप को शामिल कर लें कि एक गुलाम अपने आका की तारीफ कर रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट गुड मैनर पर्सन इस दुनिया की वाहिद एक ऐसी शख्स गुजरी है, वाहिद एक ऐसी जात गुजरी है जिस जात पर कभी किसी ने नक़द नहीं किया, जिस जात पर कभी किसी ने ऐब नहीं लगाया, जिस जात ने जब आपके पूरी दुनिया के मज़ाहिर आपके सामने पेश हो गए, उस जात के सामने सबने घुटने टेक दिए। बहरहाल दुनिया में एक से एक सुरमा गुजरे, दुनिया में एक से एक साइंसदान गुजरे, एक से एक तारीखदान गुजरे, एक से एक अहले इल्म गुजरे, लेकिन आपने तारीख पढ़ी होगी। आपके गांव में एक से एक उलमा गुजरे, आपके गांव में एक से एक डॉक्टर गुजरे, लेकिन आपने देखा होगा जब किसी का इंतकाल होता है सामने वाला कहता है फला साहब बहुत दिन तक नहीं रहे, अगर थोड़े दिन और रह जाते, अगर जिंदगी ने और वफा किया होता बहुत आगे जाते, गांव को बहुत आगे लेकर गए होते, अगर फला डॉक्टर और थोड़ा जीते तो हॉस्पिटल को बहुत आगे लेकर गए होते, अगर फला साइंसदान और थोड़ा जीता तो चंद्रयान को कहां से कहां पहुंचा दिया होता, अगर फला साइंसदान थोड़ा सा और जीता तो दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया होता। गर्द है कि जिस जात का भी इस सरजमी से इंतकाल हुआ है, उस जात पर लोगों ने ऐब निछावर किए हैं कि अगर वो जात रह जाती तो ये काम कर देती। दुनिया में एक ऐसी जात ने इस दुनिया से अलविदा लिया है, इस दुनिया से इंतकाल हासिल किया है, जिस जात के बारे में हर एक ने कहा है और जिस जात के बारे में लाख मजमा के सहाबा ने कहा है कि आपने रसालत का हक अदा कर दिया। हज्जतुल वेदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि मैंने रसालत का हक अदा कर दिया, 1.25 लाख सहाबा ने इस बात की तस्दीक की थी कि आपने रसालत का हक अदा कर दिया। मैंने तारीख पढ़ी, बहुत से उलमाए किराम ने तारीख पढ़ी, सब जात अधूरी है। दुनिया में मोहम्मद की एक ऐसी जात गुजरी है जिस जात जो जात काबिले नमूना है, जो जात काबिले आइडियल है, जो जात नमूना बनाने के लायक है, जो जात कायद बनने के लायक है, जिस जात की रहबरी करना, जिस जात के अंदर रहबरी की सलाहियत है, जिस जात के ताबे चलना हम सब के लिए जरूरी है। दुनिया में एक ऐसी जात गुजरी है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गुजरी है। मेरा कायद है वो जिंदगी पैगाम था जिसका, सदाकत जात थी जिसकी, अमानत नाम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी, कली आगाज था जिसका, चमन अंजाम था जिसका, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम और आप क्या उस जात की तारीफ करेंगे जिस जात की तारीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कुरान बार बार कर रहा है, एक नहीं दो नहीं 50 मरतबा कुरान ने खुद तारीफ की है। बहरहाल वो जलसे होते रहे, सीरतुन नबी होती रहे, बहरहाल आपके जो एहसानात उम्मत पर है उन एहसानात को भुलाया नहीं जा सकता है और हम लाख मरतबा शुक्रिया अदा करते रहे। बहरहाल आपकी तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम गुलामी के दर्जे में अपने आप को रख करके, ये समझ करके कि हम अपने आका की तारीफ कर रहे हैं, इस जुमरे में अपने आप को शामिल कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना, आपकी बात पर अमल करना, आपको अपना आइडियल, अपना नमूना बनाना हम सब के लिए बहुत जरूरी चीज है। खास तौर से मौजूदा दौर में, बल्कि हर वक्त में ये सब बहुत जरूरी चीज है कि हम आपको अपना आइडियल, अपना नमूना बनाए। मौजूदा दौर में हम सब के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की सरजमीन पर बसने वालों के लिए, हम सब के लिए यह जरूरी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की एक एक बात को गट्ठी बांध करके रख लें। ये जान जाए कि आपके रास्ते पर, आपके कौलो अमल पर ये जान जाए कि 100% कामयाबी है। इससे हट करके अगर दुनिया कामयाबी हासिल करना चाहे, इससे हट करके अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहे, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम फरामोश कर दें तो ये समझ लीजिए कामयाब नहीं हो सकते हैं। कुरान पाक ने आपको फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप आए हैं तो रहमत की हवा आई है, आप आए हैं तो पूरी कायनात के लिए रहमत लेकर आए हैं, आप आए हैं तो इंसानों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह जिस तरह पिछली उम्मतों में मस्क होता था, मेरी उम्मत से मस्क वाली सूरत खत्म कर दी जाए। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की, ये मस्क वाली सूरत खत्म कर दी जाएगी। वरना आज 100 में से 2-4 ऐसे होते जो अपनी शक्लों पर बाकी रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए। मिसाल लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊंट बिलबिलाता हुआ आता है, आप उसको लेते हैं और उसको उठाते हैं और उसके मालिक के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसको चारा नहीं दे रहे हो, ये तुमकी शिकायत कर रहा है, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर के लिए भी रहमत बन करके आए, आप बच्चों के लिए भी रहमत बन करके आए। फरमाया कि जो बच्चों पर रहमत ना करे, जो बच्चों पर शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। आप बूढ़ों के लिए भी रहमत बन करके आए। फरमाया कि जिस शख्स के बाल इस्लाम में सफेद हो जाए और जिसने ऐसे शख्स की इज्जत की, गोया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए भी इज्जत बन करके आए। आपकी बेअसत से पहले, आपके मबऊस होने से पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। बच्चियों को दिन रात दरगोर कर दिया जाता था, बाप बच्ची को लेने के लिए तैयार नहीं होता था, लोग माशरे में बच्ची के पैदा होने को ऐब समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब साया इस दुनिया में आया है, आपने फरमाया जिस शख्स के पास 2 बेटियां हो और उसकी परवरिश कर ले और उसकी परवरिश करके उसका निकाह कर दे तो मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे। आपने अपनी अंगुलियों को मिला करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के लिए भी रहमत बन करके आए थे। ताइफ के मौके पर, फतह मक्का के मौके पर पूरे के पूरे दुश्मन मौजूद थे। वो हिंदा भी थी जिसने आपके नाक कान काट कर गले के हार बनाए थे, वो वहशी भी था जिसने आपके चचा को इंतकाल पहुंचाया था, वो सुफियान भी था जिसने आपके खिलाफ जंग लड़ी थी। बहरहाल सब के सब लोग मौजूद थे। फतह मक्के के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों पर रहमत करते हुए ऐलान फरमाया, ला तसरीबा इज़हब अलैकुमुल यौम अंतुम तुलका, जाओ आज तुम पर कोई सरजनी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरों के लिए भी रहमत बन करके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से हाथ मिलाया, उस सहाबी के हाथ सख्त थे, फरमाया तुम्हारे हाथ सख्त हैं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ तराशता हूं। कहा कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो शख्स हाथ से कमाता है वो अल्लाह का हबीब है। गर्दे की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। याद रखें अज़ीज़ाने मिल्लत, दुनिया की पूरी यूनिवर्सिटी, दुनिया के पूरे कॉलेज और पूरी दुनिया की तंजीमें मिल करके भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा करना चाहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्ल पैदा करना चाहे, याद रखे पैदा करने से आजिज़ व कासिर है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी अगर आपके असहाब का मिस्ल पैदा करना चाहे, सहाबा का मिस्ल पैदा करना चाहे, पैदा करने से आजिज़ व कासिर है। मैं तो कहता हूं ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला। दुनिया आप जैसा पैदा करने से, आपके सहाबा जैसा पैदा करने से आजिज़ व कासिर है। इस वजह से इस बात का फख्र करें कि आप उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किए गए। आज इस बात का फख्र कीजिए कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले हैं। आप इस बात पर फख्र कीजिए कि आपने इस्लाम के दामन में अपने आप को पाया है। आप इस बात पर फख्र कीजिए कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे झपके हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं, उम्मत पर इस कदर एहसानात हैं। आपने रात को सजदे में रो रो कर गिरा कर दुआएं भी मांगी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के खैर के लिए, उम्मत की भलाई के लिए सहाबा किराम को तालीमात दी और सहाबा किराम को अपनी जगह से मुंतकिल किया, दूसरी जगह पर हिजरत करने पर मजबूर किया। बहरहाल तबलीग के लिए दीगर सहाबा किराम जगह जगह फिर गए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को हम फरामोश नहीं कर सकते। और ये दुनिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पेश करने से आजिज़ व कासिर है। इस वजह से अज़ीज़ाने मिल्लत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हम सब का फरीदा है। याद रखें मैदान महशर में हम सब मजबूर होंगे जब तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत नहीं होगी हम अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं। इस वजह से नबी से मोहब्बत करना ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। एक वाकया मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब आप इंडिया में थे तो आप जब भी रात को सोते थे हज के मौके पर उठकर परेशान हो जाते, कहते उस्ताद क्या कर रहे होंगे, हाजियों को उस्ताद कहते थे उस्ताद क्या कर रहे होंगे। बहरहाल बड़ी तड़प थी कि मैं भी जाता, मदीने जाता, मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाता। बहरहाल जब भी उठते बहरहाल दुआएं करते, जब दुआएं करते बहुत दुआएं की, बहरहाल दुआ एक मरतबा कबूल हुई तो आपने मदीना में 18 साल तक दर्स किया, दर्स से हदीस आपने 18 साल तक दिया। और ये हुसैन अहमद मदनी हम सब कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते थे क़ाल हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआजा शरीफ आपके सामने होता था। यही हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैमाना इतना लबरेज था कि बाद नमाज इशा आप हुजरा के पास अपनी दाढ़ी से हुजरे को साफ करते थे, हुजरे के अतराफ के इलाके को अपनी दाढ़ी से साफ करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे अकाबिरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया लिखा है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत है चलिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो जा रहे थे तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे पीछे जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस्मान पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? कहा अल्लाह के नबी आपके कदम मुबारक गिन रहा हूं। कहा क्यों गिन रहे हो? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसी जात मेरे घर पर दावत खाने के लिए तशरीफ ले जा रही है, आप जितने कदम चल करके जाएंगे मैं उतने गुलाम आजाद करूंगा। आप जितने कदम चल करके जाएंगे मेरे घर पर मैं उतने गुलाम आजाद करूंगा। ये मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की। कितने सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इंतकाल के बाद कितने सहाबा तो ये तमन्ना करते थे काश कि मैं नाबीना हो जाऊं। इस वजह से कि जो ज़ात जिस आँख को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब ना हो उस आँख को रहने का कोई फायदा नहीं है। बाद सहाबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में अपनी जान दे देने को शरफ़ सआदत समझते थे। एक मौके पर जंग के मौके पर एक सहाबी जब मरने के करीब हो गए तो एक सहाबी ने उनसे पूछा कोई ख्वाहिश कोई तमन्ना जो मैं पूरी कर सकूं? कहा एक ख्वाहिश है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में मेरी जान निकले। तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम कर सकता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह है मैं वहां तुम्हें लेकर जाकर चल सकता हूं। कहा लेकर चलो। बहरहाल जब वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनकी रूह परवास कर गई। तो किसी शायर ने कहा निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे यही दिल की हसरत यही आरजू है, तेरी मेराज की तू लौहो कलम तक पहुंचा मेरी मेराज की मैं तेरे कदमों तक पहुंचा। ये थी सहाबा की मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इस कदर मोहब्बत करते थे कि आपके कदम मुबारक में जान दे देना अपनी मेराज समझते थे। ये मोहब्बत की इंतहा है, इस मोहब्बत की कोई गहराई नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत हम भी तो उसी सहाबा के मानने वाले हैं, हम भी तो उसी नबी के मानने वाले हैं, हम भी तो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले हैं। हमारे अंदर भी तो जोश होना चाहिए, हमारे अंदर भी तो जज्बा होना चाहिए। हम भी तो सहाबा के मानने वाले हैं, हम भी तो नबी के मानने वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत मोहब्बत करना अपने सहाबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मेरी बात का खुलासा है कि हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, जितनी हो सके मोहब्बत करें। आपकी एक एक अदा को अपने अंदर बसाएं, आपकी एक एक बात को अपने अंदर बसाएं और ये जान जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए एक ट्रांसफार्मर है। और जिस तरह ट्रांसफार्मर के बगैर लाइट आना मुश्किल है, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बगैर उम्मत को हिदायत पा जाना, उम्मत का रास्ता पा जाना नामुमकिन है। जिस तरह पानी को निकालने के लिए बाल्टी की जरूरत पड़ती है कुएं से, हमें जिंदगी गुजारने के लिए और कामयाब जिंदगी बनाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बाल्टी की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तरीके को छोड़ देंगे बाल्टी छूट जाएगी, पानी निकालना नामुमकिन, रास्ता पाना नामुमकिन। इस वजह से अज़ीज़ान मिल्लत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की इंतहा यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को अपने अंदर बसाया जाए और हम ये सब जान जाएं। हम उनके वाकयात ना सुनाएं, उनके किस्से
किस्से ना सुनाए जो सिर्फ चांद पे गए हैं, हम उनके किस्से सुनाए जिन्होंने चांद के टुकड़े किए हैं, हम उनके किस्से ना सुनाए जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है, हम उनके किस्से सुनाए जिन्होंने पूरी कायनात पर और पूरी कायनात के ज़र्रात पर हुकूमत की है। इस वजह से अज़ीज़ान मिल्लत, हमारा कायद, हमारा लीडर, हमारा रहबर खुद ऐसा है कि हमें दूसरे की तकलीद करने की, दूसरे की इत्तिबा करने की जरूरत नहीं है। हम तो ऐसी कौम में जन्म दिए गए हैं, हम तो ऐसी कौम में पैदा किए गए हैं जिस कौम को पूरी दुनिया आज टारगेट पे लिए हुए है, और जिसको पूरी दुनिया टारगेट पर ले लेना तो समझ लीजिए कि वो कौम सबसे उम्दा कौम है। याद रखें, चूटा उसी गुड़ पर लगता है जो मीठा होता है, और जानते हैं कि चूटियां, कीड़े मकोड़े उसी पर जाते हैं जिसके अंदर कुछ होता है। मक्खी उसी के पास बैठती है, शहद की मक्खी उसी के पास बैठती है जिसके पास मिठास होती है। पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है, इससे समझ में आ रहा है कि इस्लाम के अंदर कोई खूबी है, वरना दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके ऊपर कोई नहीं लग रहा है, उनके पीछे कोई नहीं पड़ रहा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए आइडियल है, नमूना है। हमें उनकी तकलीद करना, हमें उनकी इत्तिबा करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी अम्र है। ये मेरी सीरत से मुताल्लिक आप सब के सामने चंद बातें थी। बहरहाल इस्लाह मुआशरा के मुताल्लिक मेरी कुछ आपसे गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह मैं चला जाऊंगा। आप लोग की कुर्बानियां हैं कि आप लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बहरहाल मेरा फरीदा है कि आपके सामने कुछ न कुछ गुफ्तगू करूं। अज़ीज़ान मिल्लत, हमारा मुआशरा सबसे बड़ी, हमारे मुआशरे में बीमारी क्या है जानते हैं? हमारे मुआशरे में अगर एक चीज पैदा हो जाए ना, हमारा मुआशरा दुरुस्त हो जाए, वो है अखलाक। बहुत बड़ी चीज है अखलाक, बहुत बड़ी चीज है। हम सबको अगर गौर करके देखा जाए, अखलाक हमने ये समझ लिया है कि जुबान का मीठा बोल, जुबान से मीठी बात कर देना, यही अखलाक है। अखलाक का लफ्ज बड़ा वसी है, बहुत से उलमा बैठे होंगे, बहुत से उलमा सुन रहे होंगे। अखलाक सिर्फ ये नहीं है कि किसी से मीठी बात बोल दिया जाए, अखलाक ये है कि रास्ते से कांटा हटा दिया जाए, अखलाक ये है कि किसी गरीब की मदद कर दी जाए, अखलाक ये है कि किसी से मीठा बोल दिया जाए, अखलाक ये है कि किसी की गठरी उठा दिया जाए। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत, अखलाक एक ऐसी दुकान है कि जिस पर अमल करने की हम सब की बहुत सख्त जरूरत है। वो इस वजह से है कि याद रखें, उसी दरख्त के नीचे लोग चारपाई बिछाते हैं जिस दरख्त के नीचे साया होता है और जो दरख्त फलदार होता है। जो दरख्त फलदार नहीं होता है, बबुल के पीछे, बबुल के नीचे आपने कभी नहीं देखा होगा किसी ने चारपाई बिछाई, कभी नहीं। क्यों? बबुल काटा देता है। हमेशा चारपाई लोग आम के नीचे बिछाते हैं, हमेशा चारपाई लोग जामुन के नीचे बिछाते हैं। क्यों? इस वजह से कि ये फल देते हैं, इस वजह से ये हमें फायदा देते हैं। दुनिया में लोग उसी को मानते हैं, दुनिया में दुआएं उन्हीं के लिए निकलती हैं जो फल वाले होते हैं, जिनके अंदर मिठास होती है, जिनके लहजे में नरमी होती है, जो बोलते हैं तो नरम लहजा बोलते हैं, जो बोलते हैं तो शीरी लहजा बोलते हैं। इस वजह से आज उम्मत को अगर जरूरत है अखलाक सीखने की जरूरत है। उम्मत की इस्लाह तभी हो पाएगी जब हमारे अखलाक दुरुस्त होंगे। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अत्क़ला शैइन युज़अ फी मीज़ानिल मुअमिनि यौमल क़ियामति खुल्क़ुन हसन व इन्नल्लाह युबग़िदुल फ़ाहिशल बज़िय्या। मैदान महशर में मोमिन के मीज़ान में सबसे वज़नी चीज रखी जाएगी, वो उसके उम्दा अखलाक रखे जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खैर से महरूम रह गया तो बहुत बड़ी खैर से महरूम रह गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसकी आदत अच्छी हो, जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम कर दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अच्छे अखलाक की वजह से, अच्छे लहजे की वजह से रोजेदारों के मकाम को पा लेता है, तहज्जुद पढ़ने वालों के मकाम को पा लेता है। हमने तो ये समझ लिया जाए नमाज पढ़ लेना जन्नत की जमानत है, हमने तो ये समझ लिया कि रोजा रख लेना जन्नत की जमानत है। याद रखें अज़ीज़ान मिल्लत, किसी के दिल को दुखाना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, ये हमारी इबादत को एकारत कर देता है। किसी को परेशान करना, मोहल्ले के लोगों को परेशान करना, ये हमारी इबादत को एकारत कर देता है। इस वजह से अज़ीज़ान मिल्लत, अपने अखलाक को दुरुस्त बनाए, लोगों से बोले मीठे रोजे में बोले। आज लोग बोलते हैं, लहजा इतना सख्त होता है कि जुबान का जहर गोजा की कोबरा साफ निकलता है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून का तज़किरा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामूल की नमाज है, मामूल के रोजे हैं, लेकिन पड़ोसी खुश रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जाएगी। एक खातून का तज़किरा होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाजें बहुत हैं, रोजे बहुत हैं, लेकिन जुबान का जहर कोबरा साफ की तरह है, फरमाया जहन्नम में जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत,
जन्नत में जाने का मेयार क्या है? मीठे बोल। जन्नत में जाने का मेयार क्या है? मीठा लहजा। जन्नत में जाने का मेयार क्या है? किसी की खैरखाही कर देना, किसी की मदद कर देना, किसी की गठरी उठा देना, किसी की दुआएं ले लेना। यही तो इस उम्मत का सरफराज है। इस उम्मत ने इसी में तो कामयाबी हासिल की है। जब बगदाद था तो यहूदियों ने सर्वे किया, कहा कि पता करो कि बगदाद इतना कामयाब क्यों है। जब सर्वे हुआ तो एक यहूदी बगदाद में आया। जब बगदाद में आया तो उसने एक होटल पर खाना खाया। जब खाना खाया तो खाना खा करके जब जाने लगा बिल पे करने के लिए, एक साहब ने कहा कि आपकी बिल अदा हो गई। कहा किसने अदा किया? कहा एक मुसलमान भाई थे, उन्होंने आपकी बिल अदा किया, चले गए। बहरहाल जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको एक सामान की जरूरत पड़ती है। जो यहूदी था उसको एक सामान की जरूरत पड़ती है। जब ये सामान लेने के लिए जाता है तो दुकानदार कहता है कि आपको यही सामान बेआईनी अगर इसी कीमत पर सामने वाली दुकान से मिल जाए आप ले लेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल ले लेंगे, मुझे जरूरत है। बहरहाल जब यहूदी दूसरी दुकान पर गया, सामान लेकर लौटा है तो उसके दिल में तशवीश कि आखिर चाहता तो ये भी नफा ले सकता था। हमारे अदरी में अगर किसी की दुकान हो, कभी किसी ग्राहक को दूसरे दुकान पर भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा, बल्कि वो ग्राहक को बुलाने के लिए 2-4 रुपए कम ही कर देगा। बहरहाल उस आदमी ने कहा सामने वाली दुकान से ले लो। तो यहूदी ने कहा कि आप मुझको ये वजह बता सकते हैं कि आपने मुझे सामने वाली दुकान पर क्यों भेजा? उन्होंने कहा कि मेरी सुबह से दुकान खुली है, मेरी दुकान पर बहुत से लोग आए, बहुत ग्राहक आए, अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया कि आज मेरा पूरा हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो सामने वाला भाई है, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से ये दुकान खोलकर बैठा है, इसके पास एक कस्टमर भी नहीं गए। क्या इसके बीवी बच्चे नहीं है? क्या इसकी परिवार नहीं है? क्या इसको खाने की जरूरत नहीं है? यहूदी ने कहा सर्वे बंद कर लो, बगदाद का सर्वे बंद कर दो। इस वजह से बगदाद के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बगदाद के मुसलमानों के अंदर ईसार पाया जाता है। बगदाद के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बगदाद के मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। बगदाद के मुसलमानों के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बगदाद में इत्तेहाद पाया जाता है। और ये बगदाद के लोग सहाबा के तर्ज पर चलते हैं, और वो सहाबा जिन्होंने मुहाजिरीन को, जिनके पास 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक दे दी थी, जिनके पास 2 खेत थे, एक खेत को उनको दे दिया था, वो अंसार जिन्होंने मुहाजिरीन की हर तरीके से ईसार के साथ जो कुर्बानियां पेश की थी, वो कुर्बानियां आज मुसलमानों के अंदर और बगदाद वालों के अंदर पाई जा रही है। इस वजह से बगदाद के मुसलमानों का टक्कर लेना नामुमकिन बात है। लेकिन आज हम गौर करके देख ले, बर्फ बेचते हैं, 5 रुपए किलो होता है, सामने वाला 4 रुपए कर देता है, 4 रुपए सामने वाला करता है, हम 3 रुपए कर देते हैं, सामने वाला 3 रुपए, हम 2 रुपए कर देते हैं, करते करते बर्फ को फ्री में बेच देते हैं। जानते हैं क्यों? इस वजह से कि हम आज लोगों की खुशियां देखकर जितना ज्यादा परेशान रहते हैं ना, अपनी परेशानी पर उतना ज्यादा परेशान नहीं रहते। आज उम्मत के लोग लोगों की खुशियां देखकर जितना ज्यादा परेशान है ना, लोगों की परेशानियां देखकर अगर उतना ज्यादा परेशान हो जाए तो उम्मत से तमाम की तमाम परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन हमें खुशी होती है जब कोई परेशान होता है, हमें खुशी होती है जब कोई मजबूर होता है, हमें खुशी होती है जब कोई गरीब होता है। मोहल्ले में एक गरीब है, बेचारा 25 साल से गरीब है, लोग उसको गरीब ही रखना चाहते हैं। क्यों? आगे बढ़ जाएगा तो औकात बदल जाएगी, हमें तो थोड़ी सी दौलत मिलती है, हमारा स्टेटस बदल जाता है। पांव जमीन जो है ना, पांव जमीन पर नहीं रहता है, आसमान पर चला। थोड़ी सी दौलत आई, स्टेटस बदल गया, लहजा बदल गया। लहजे से ऐसा तीर चलता है ना, दिलों को जख्मी कर देता है। थोड़ा सा अल्लाह ने शोहरत दिया, क्या से क्या हो गए, कहां से कहां पहुंच गए। किसी ने थोड़ा सा मार दिया, तुम्हारी औकात की मुझे हाथ लगा दिया। अरे तुम्हारी क्या मजाल यार, मुझे हाथ अभी बताता हूँ, चलो पहुंचो थाने पर, बताता हूँ, पहुंचा देता हूँ ना तुमको सलाखों के पीछे। लेकिन अगर कोई मालदार थप्पड़ मार दे तो असल में उनको शुगर की बीमारी है ना, तो शुगर की वजह से उनका आपा बहाव हो जाता है। कोई गरीब किसी को थप्पड़ मार दे, तुम्हारी मजाल, तुम्हारी औकात, तुम 4 कौड़ी के लोंडे, तुम 4 कौड़ी के इंसान थप्पड़ मारोगे मेरे बेटे को। लेकिन कोई मालदार मार दे तो शुगर बढ़ जाता है, कोई मालदार मार दे तो शुगर बढ़ जाता है। अजीजान मिल्लत, उम्मत में अखलाक पैदा करने की बहुत सख्त जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तुम लियुतिम्मा मकारिमल अखलाक, मैं तुम्हारे बीच में इस वजह से भेजा गया हूं ताकि मकारिम अखलाक को मुकम्मल करके जाऊं। आपने अखलाक की दावत दी, सहाबा किराम को आपने अखलाक की दावत दी। जो दीन फैला है, इस्लाम फैला है, अखलाक से फैला है, मीठे लहजे से फैला है, तलवार के जोर पर नहीं फैला है। आपने सहाबा को अखलाक सिखाए थे, आपने अखलाक के जरिए से पूरी कायनात को फतह किया था, आपने अखलाक के जरिए से लोगों के दिलों को जीता था,
और अखलाक के जरिए से सहाबा इकराम ने पूरे मुल्कों को फतह किया था और अखलाक के जरिए से हमारे अकाबरीन ने लोगों के लिए दिलों पर राज किया था। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होता है तो रात में अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद रात में घरों से आवाज आती थी, हाय वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक चला गया जो गरीबों का मसीहा हुआ करता था, हाय वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक चला गया जो लोगों की मदद किया करता था, हाय वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहाँ गया जो लोगों की खैर खाई किया करता था, जो बेवाओं की पुरसान हाल था। अजीजान मिल्लत वो भी एक लोग थे, हम भी एक लोग हैं, हम सब के अंदर कंपटीशन पाया जाता है, हम सब तिजारत करने वाले हैं, हम सब लोगों के ज़मीर से तिजारत करते हैं, लोगों के दिलों से तिजारत करते हैं। गौर करके देख लीजिए, आप सब गौर करके देख लीजिए, किसी ने 500 रुपया दिया शादी में किसी ने 500 रुपया दिया, अब हम उनकी शादी में जाएंगे 500 रुपए दे देंगे, लेकिन नहीं देंगे तो क्या कहेंगे, अरे हमने तो उनकी लड़कियां की शादियां में 500 रुपया दिया था, उन्होंने हमारी लड़की की शादी में 500 नहीं दिया, चलो रिश्ता बंद करो, हटाओ, अरे 500 रुपए नहीं दे पा रहे, हटाओ। अजीजान मिल्लत ये जमीर का सौदा है। अरे आपके पास 500 रुपया दिया, आपने दे दिया, उसके पास नहीं है, कहां से देगा। एक बंदा मिठाई लेकर जाता है किसी के घर, जब वो आता है हमारे घर मिठाई लेकर नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, 300 रुपया वाली मिठाई लेकर गए रहे, खाली हाथ चले आए हमारे घर। ये हमारे रवैये हैं, ये हमारे लहजे हैं, कोबरा साफ सुथरा आज हम जहर उगलते हैं। गौर करके देखें ना, मुआशरे में जिस तरीके से मुआशरे को हमने अपने अखलाक के जरिए से, अपनी जुबान के जरिए से बर्बाद करके रखा है ना, किसी और चीज के जरिए से बर्बाद करके नहीं रखा। अरे डॉक्टर बताता है कि शुगर में मीठा नहीं खाना चाहिए। लोगों के दिलों पर इतनी ज्यादा बात उतर गई है ना कि मीठा खाना तो छोड़िए, मीठा बोलना भी भूल गए। डॉक्टर ने बता दिया कि शुगर में मीठा नहीं खाना चाहिए, दिल पर बात इतनी तेज लग गई, मीठा खाना तो छोड़िए, मीठा बोलना भी छूट गया। ये हमारे रवैये हैं, हम अपने रवैयों के जरिए से लोगों को परेशान करते हैं, हम अपने रवैयों के जरिए से किसी गरीब के दिल को दुखाते हैं। अरे हमारा स्टेटस बदल रहा है, अल्लाह बदलने वाला है, जो अल्लाह हमको अर्श पर पहुंचा रहा है वही अल्लाह फर्श पर भी पहुंचा सकता है। किस बात का गुरूर है, जिस अल्लाह ने हम सबको रिज़्क़ दिया है, रोजी दिया है, जवानी दी है, अकड़ दिया है, शोहरत दी है, जो कुछ भी दिया है, जो अल्लाह इन सब चीजों पर कादिर है, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि दिमाग की एक नस खींच ले पागल बनते फिरे। वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जीमर की एक नस खींच ले पागल बनते फिरे। अजीजान मिल्लत अपने रवैये को अच्छा रखें, मुआशरे को दुरुस्त रखें। आज मुआशरे में जो जहर उगल रहा है, मुआशरे में जो रवैये हम पेश कर रहे हैं, ये रवैया मुसलमानों का रवैया नहीं है, ये रवैया ईमान वालों का रवैया नहीं है, ये रवैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का रवैया नहीं है। अजीजान मिल्लत गौर करें, हदीस पाक में आता है, ला तकूनु इम्मातन तकूलूना इन अहसन अन्नास अहसनना व इन ज़लमू ज़लमना वलाकिन बद्दिलू अनफुसकुम इन अहसन अन्नास अन तुहसिनु व इन असाउ फला तज़लिमू। लोगों को देखा देखी काम करने वाले ना बनो कि अगर लोग हमारे ऊपर एहसान करेंगे हम भी एहसान करेंगे, अगर लोग जुल्म करेंगे हम भी जुल्म करेंगे, बल्कि तुम अपने दिल को इस बात पर आमादा करो कि अगर लोग एहसान करेंगे तो हम भी एहसान करेंगे, लेकिन अगर लोग जुल्म व ज़्यादती करेंगे तब भी हम एहसान करेंगे। ये हदीस पाक कहती है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अज़ीज़ान मिल्लत हम उन्हीं के मानने वाले हैं, उनके रवैये पर चलने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, अगर देखा जाए आपका जो आखिरी पैगाम था, आपने अपनी शदीद बीमारी के आलम में आपने आखिरी जो पैगाम दिया है, सीरतुल मुस्तफा, सीरतुल नबी, जितनी सीरत की किताबें आप पढ़ेंगे, आपका आखिरी पैगाम गुलामों और महतहतों के साथ खैरखाई का मामला रखना। आपका आखिरी पैगाम यही था, गुलामों और मातहतों के साथ खैरखाई का मामला रखना। गुलामों और मातहतों बताना मकसूद नहीं है, बताना ये मकसूद है कि आप आखिरी दर्जे में, आप बीमारी के शदीद आलम में भी खैरखाही की बात कर रहे हैं, अखलाक की बात कर रहे हैं। पता चला आप जा रहे हैं दुनिया से, आपके दिल में तड़प है कि उम्मत के अंदर अखलाक पैदा हो। आप दुनिया से जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम सब अखलाक वाले हो जाएं। अजीजान मिल्लत अखलाक वाले बने। जाबिर इब्न सुलैम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, आपकी मीठी मीठी बातें सुनते हैं, ईमान कबूल होता है। ईमान कबूल करने के बाद जब जाने लगते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जा रहा हूँ, मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर इब्न सुलैम बैठो बैठो। कहा जाबिर इब्न सुलैम कभी किसी को गाली मत दे,
आपने उसे नमाज सिखलाया, आपने उसे रोजा सिखलाया, आपने उसे हज सिखलाया? नहीं, आपने उसे अखलाक सिखलाया। कहा जाबिर इब्ने सुलैम कभी किसी को गाली मत देना। आज हमारे बच्चे बड़े होते हैं, गालियां सीखते हैं। आज बाप बेटे को गाली दे रहा है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, बेटी माँ को गाली दे रही है, माँ बेटी को गाली दे रही है, बहन भाई को गाली दे रहा है, भाई बहन को गाली दे रहा है। यही हमारा मुआशरा है। एक छोटा सा बच्चा है, बुला करके पूछ लीजिए 7 कलमा नहीं सुना पाएगा, लेकिन बुला करके कहिए 1 मिनट तक लगातार गाली देगा। इसी मजमे से 2-4 बच्चों को बुला कर देख लीजिए, 7 कलमा सुनेंगे नहीं सुना पाएंगे और गाली कहेंगे 1-2 मिनट तक लगातार देंगे, लगातार 1-2 मिनट तक गाली देंगे। ये हमारा मुआशरा है, ये हमारे अखलाक हैं। हमने अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, हमारे अपने जवानों को, हमने अपनी बहनों को, हमने अपने पूरे मुआशरे को अखलाक नहीं सिखाए। हालांकि अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अहम जरिया था इस्लाम के हमारे घरों में पहुंचाने का। तो जाबिर इब्ने सुलैम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाबिर इब्ने सुलैम कभी किसी को गाली मत देना। यहाँ पर रुक करके चंद बात अर्ज कर देना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जाबिर इब्ने सुलैम से अल्लाह के नबी ने कहा, जाबिर इब्ने सुलैम किसी को गाली मत देना। फरमाया मुर्गे को भी गाली मत देना। क्यों? इस वजह से कि मुर्गा तुमको नमाज के लिए जगाता है। अजीजान मिल्लत, अल्लाह के नबी ने मुर्गे को गाली देने से मना फरमाया। क्यों? इस वजह से वो नमाज के लिए हमको जगाता है। उलमा जो हमको दीन के लिए जगाते हैं, उलमा जो मुसल्ले के इमाम हैं, उलमा जो ईदगाह के इमाम हैं, उलमा जो जनाजे के इमाम हैं, उलमा जो जनाजा पढ़ाते हैं, उलमा जो निकाह पढ़ाते हैं, आज लोग उन्हीं उलमा को गाली दे रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया पिस्सी को भी गाली मत दो, मुर्गे को भी गाली मत दो। क्यों? तुम्हें नमाज के लिए जगाता है, लेकिन उलमा हम सबको दीन के लिए जगाते हैं, उसके बावजूद भी हम उलमा को गाली दे रहे हैं। ये हमारे अखलाक है, ये हमारे रवैये हैं। ऐसी कौम कामयाब नहीं हो सकती है जिस कौम के अखलाक इतने खराब हो, जिस कौम के रवैये इतने खराब हो। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तालीम दी, कहा जाबिर इब्ने सुलैम किसी को हकीर मत जानना, कभी किसी को हकीर मत जानना। आज अजीजान मिल्लत गौर करके देखें, कोई लंगड़ा सामने से गुजर जाता है, तमाम के तमाम लोग कारे लंगड़ा, कारे लुलवा। कोई अंधा बेचारा गुजर जाता है, कारे अंधा कहाँ जा रहा है रे? फरमाया जाबिर इब्ने सुलैम किसी को हकीर मत जानना। आज हम सब पूरे मुआशरे के लोगों को हमसे अच्छा कोई नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। एक बच्चा शराबी होता है, एक नौजवान शराबी कबाबी होता है, नमाज पढ़ने के लिए आता है। अरे अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दे दी है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है, क्या कहते हैं? ओहो 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। कारे शराबिया नमाज पढ़े थे, कहाँ से आ गए रे? तो तहु नमाज पढ़ते। अच्छा चोरी करे आवा, चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी ना छोड़ी। अच्छा जूता चोरी करे आए। ये हमारे रवैये होते हैं, जो इमाम होते हैं, जो मुसल्ली होते हैं, जो अपने आप को हाजी कहते हैं, जो अपने आप को तहज्जुदगार कहते हैं, उनके ये रवैये होते हैं कि एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है तो उससे कहते हैं अरे तो का कौन मस्जिद में भेज दिए रे? अरे तय कैसे मस्जिद में आ गए? उसी तरीके से आ गए जिस तरीके से हम आ गए। अरे जिस अल्लाह ने उसे तौफीक दी है, वो अल्लाह ने हमको तौफीक दिया था। हम मस्जिद की आबादी का सबब बने हैं, वो भी मस्जिद की आबादी का सबब बनने आ गया है। हम कौन होते हैं अपने अखलाक के जरिए से? हम कौन होते हैं अपने लहजे के जरिए से? किसी को तकलीफ देने वाले, किसी को परेशान करने वाले। वो बेचारा शराबी आया था बाजार से तौबा करके, चलो मस्जिद अल्लाह का घर है, चलो नेक लोगों का घर है, चलो चलेंगे इज्जत मिलेगी। पता चला हाजी साहब मजा ले रहे हैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अरे शराबिया नमाज पढ़े आ गया, पूरे मोहल्ले में शोर हो गया, शराबी नमाज पढ़ने आया था। उसके दिल पर क्या बीतेगी? कहेगा यार बाजार में भी सुकून नहीं, मस्जिद में भी सुकून नहीं, चलो शराबी पीते हैं, इसी में सुकून है। ये हमारे रवैये हैं। हम लोगों से रवैये से सामने से जब पेश आते हैं ना, तो इस लहजे के साथ पेश आते हैं ना, सामने वाला कहता है मर जाए तो ऐसा इंसान बहुत। आप जानते हैं मुआशरे में 2 किस्म के जनाजे उठते हैं। एक जनाजा उन लोगों का उठता है जिनके पीछे हजारों लोग रोने वाले होते हैं। एक जनाजा उन लोगों का उठता है जिनके पीछे हजारों लोग गालियां देने वाले होते हैं। अरे मर गवा बढ़िया, बहुत गाली देता रहा, अरे बहुत कमीना आदमी रहा यार, जाए मरे जाए कब्र में हिसाब दे। अजीजान मिल्लत, हम ऐसे बन करके रहे जब हमारा जनाजा उठे, एक नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला बुखार छोड़ छोड़ कर रोए और पूरे मोहल्ले की जुबान पर कलमा जारी हो, पूरे मोहल्ले की जुबान पर सूरह फातिहा जारी हो। हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपने लहजे को दुरुस्त करें। याद रखें अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से किसी से लहजे में, अच्छे लहजे में बात कर देना, किसी के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश आ जाना, किसी के सामने मुस्कान ले आना, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आना, 1000 रकात नफिल
पढ़ने से बेहतर है। याद रखें, सजदे में दिन भर पड़े रहेंगे लेकिन किसी के दिल को खराश पहुंचा रहे हैं, किसी के दिल को जख्मी कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, सजदे बेकार है, तहज्जुद बेकार है। याद रखें, सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अखलाक सबसे बेहतरीन चीज है, अखलाक सबसे बेहतरीन सरमाया है। जिसके अंदर अखलाक नहीं है, जिसके अंदर खैरखाही नहीं है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, वो खाली है। अजीजान मिल्लत, हम सब के अंदर अखलाक पैदा होना चाहिए। हम किसी की तहकीर ना करें। तमाम के तमाम इब्ने आदम है, तमाम के तमाम मुसलमान हैं, तमाम के तमाम एक जात के हैं, तमाम के तमाम इब्ने आदम से पैदा हुए। ये क्या हुआ, ये अंसरिया है, ये क्या हुआ, ये शिकवा है, ये पठनवा है, क्या फर्क है? हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे जिलों में सबसे बड़ा फर्क ये पाया जाता है कि लोग जात पात के नाम पर इज्जत देते हैं। जात पात के नाम पर इज्जत देना हमारे मुआशरे का एक बहुत आम रसूल हो गया है। जो बड़े जात का होगा उसको इज्जत दी जाएगी, जो छोटी जात का होगा उसको जमीन पर बैठाया जाएगा। नवाब कबूतर साहब बैठेंगे चारपाई पर, आप आइए तो आप जमीन पर बैठिए। क्यों? इस वजह से कि आप तो छोटी जात के, मैं तो बड़ी जात का हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम नहीं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक सिखाए। अजीजान मिल्लत, आप लॉकडाउन देखे होंगे, आपने लॉकडाउन का जमाना देखा होगा। लोग आते थे जब राशन बांटने के लिए, ऐलान होता था नवाब कबूतर साहब 10 बजे आएंगे कल गल्ला बांटने के लिए। अच्छा ठीक है, 10 बजे आएंगे। गांव के जितने गरीब रहते थे चले जाते थे, बेचारे धूप में चले जाते थे। लॉकडाउन का जमाना धूप का जमाना था। बहरहाल भूख के आलम में चले जाते थे। नवाब कबूतर साहब 10 बजे की टाइम देकर 12 बजे आते थे। 12 बजे आते थे तो नवाब कबूतर साहब को गर्मी लगती थी, तो एसी चलती थी कि अभी गल्ला नहीं बटेगा, अभी एसी चलेगी, नवाब साहब को गर्मी होगी। तुमको एसी में भी गर्मी हो रही है। जिनको तुम 3 घंटे से बैठाए हो उनको गर्मी नहीं हो रही है। जिनको तुम इस्तेहजा कर रहे हो, जिनको तुम हकीर जान रहे हो, जिनको तुमने गरीब जान करके वक्त दिया है, टाइम दिया है, उनको गर्मी नहीं लग रही है। तुमको यहाँ एसी में गर्मी लग रही है। अजीजान मिल्लत, बहुत से लोगों ने बहुत सी लोगों की तहकीर की थी। इसी लॉकडाउन के जमाने में कितने लोगों ने लात मार दिया था। इसी लॉकडाउन के जमाने में किसी लोगों ने अपनी औकात दिखला दी थी। वो किस पाए पर है, किस दर्जे पर है। अजीजान मिल्लत, याद रखे, किसी से उम्दा अच्छे अखलाक में बात कर लेना, किसी से अच्छे लहजे में बात कर लेना, किसी के दिल को खुश कर देना बहुत बड़ी इबादत है। इतनी बड़ी इबादत है कि तहज्जुद पढ़ के उसके मकाम को नहीं पा पाएंगे। तहज्जुद पढ़ के उसके मकाम को नहीं पा पाएंगे। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर इब्न सुलैम, किसी की तहकीर मत करना। एक वाकया आप लोग को सुनाता हूँ। एक यूरोप कंट्री का वाकया है, बेहतरीन वाकया है। तो एक साहब थे, कहने लगे मैंने दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया, शोहरत, दौलत, इज्जत, सब कुछ हासिल किया, लेकिन मुझे दुनिया में सुकून नहीं मिला। और यूरोप कंट्री में मुझसे ज्यादा मालदार भी मुझे लगता है कोई ना रहा। कहा मुझे सुकून तब मिला, मैं एक हॉस्पिटल में गया। मेरे दोस्त ने कहा उस हॉस्पिटल में व्हील चेयर की जरूरत है। व्हील चेयर जो अपाहिज बच्चे चलते हैं, विकलांग बच्चे, मुझे व्हील चेयर की जरूरत है। उस आदमी ने कहा ठीक है, मेरे पास दौलत है, ले लो 150 व्हील चेयर, क्या मसला। उस आदमी ने कहा मैं चाहता हूं कि व्हील चेयर तुम अपने से बांटो, अपने हाथ से बांटो। कहा ठीक है, बांट दूंगा, उसमें क्या मसला। जब ये व्हील चेयर बांटने के लिए गए हैं तो व्हील चेयर जब बांट करके वापस लौटने लगे दरवाजे पर, जब दरवाजे पर पहुंचे हैं तो एक बच्चे ने उनका पैर पकड़ लिया, उनको जाने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, तुमको व्हील चेयर नहीं मिली? कहा मिली है। कहा क्या मसला? कहा कि मैं आपके चेहरे को स्कैन कर रहा हूं, मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं, गौर से देख रहा हूं। कहा क्यों? कहा कि एक मर्तबा तो हम सब ने आपका शुक्रिया दुनिया में कह दिया है, लेकिन मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं कि अल्लाह के यहाँ जन्नत में भी आपका एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा, जन्नत में भी आपका एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा। उस आदमी ने कहा मैंने इतनी बड़ी जिंदगी गुजारी, इतनी दौलत मुझे नसीब हुई, लेकिन इस एक बच्चे के एक लहजे ने, छोटे से लहजे ने, कि मैं आपका चेहरा देख रहा हूं ताकि जन्नत में भी आपका शुक्रिया अदा करूं, इस एक लहजे ने मुझे पूरी जिंदगी का सुकून अता किया। अजीजान मिल्लत, कल मैदान महशर में बहुत बड़ा मजमा होगा, बहुत लोग होंगे। अगर याद रखिए आपने किसी को एक लुकमा भी किसी के पेट में पहुंचाया होगा ना, कल मैदान महशर में खड़ा हो जाएगा, कहेगा अल्लाह उसने मेरे पेट में एक लुकमा पहुंचाया था, या अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर दीजिए, या अल्लाह मेरी नेकी ले लीजिए, लेकिन या अल्लाह उसको जन्नत में भेज दीजिए। अजीजान मिल्लत, कभी कुछ जाया नहीं जाता है। किसी को आपने अगर एक गिलास दूध भी पिलाया होगा, एक गिलास पानी भी पिलाया होगा, अल्लाह उसका बदला आपको या तो दुनिया में देगा और या तो मैदान महशर में देगा। एक बहुत बड़ा बच्चा था, जानते हैं, फकीर था, जब कमा रहा था तो कमाते हुए थोड़ा थोड़ा करते हुए बहरहाल पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते बहुत ऊंचे लेवल
लेकिन जब छोटा था तो जब भूख के आलम में था तो एक गरीब घर वाले ने एक गरीब औरत दे उसको एक गिलास दूध का प्याला पेश किया, एक गिलास दूध दिया। बहरहाल उसने पी लिया। जब ये बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया ना, तो जब ये डॉक्टर बना है, उसी औरत को जब कैंसर हो गया, जब कैंसर हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहरहाल वल्लाह आलम कैंसर हुआ कि क्या हुआ, बहरहाल वो सही हो गई इस वजह से। तो जब इस बच्चे ने उसका इलाज किया तो लोगों से कहा, वहाँ के जो मौजूद लोग थे सबसे कहा कि इसकी बिल पर लिख दो कि तुम्हारी बिल माफ। हालांकि ऑपरेशन कम से कम 4 से 5 लाख का था। कहा कि इस पर लिख दो कि तुम्हारी बिल माफ। बहरहाल लिख दिया गया। जब लिखा गया तो औरत ने कहा कि मुझ जैसे गरीब की बिल किसने माफ की? जो डॉक्टर साहब जिन्होंने ऑपरेशन किया था वही माफ। कहा कहां डॉक्टर, कहां मैं? बहरहाल जब डॉक्टर सामने निकल करके आए हैं तो डॉक्टर ने कहा, अम्मा जान आपको याद है कि जब मैं छोटा सा था, जब सामान बेचता था, बेचकर पढ़ाई करता था, आपको याद है आपने मुझे दूध का प्याला पेश किया था? कहा हाँ। कहा कि मैं वही बच्चा हूँ, आज डॉक्टर बन गया हूँ। बहरहाल औरत की आंख से आंसू जारी हो गए। अजीजान मिल्लत, आपने अगर किसी को थोड़ा सा भी फायदा पहुंचाया होगा ना, अल्लाह आपको इसका बदला दिएगा। इस वजह से अजीजान मिल्लत, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आइए। मुआशरे में हम सबको बहुत सख्त जरूरत है कि हम मुआशरे में हुस्ने अखलाक को पेश करें। याद रखें, हम सब के अंदर शहद भरी हुई है और शहद के डब्बे को खाली डब्बे में पलटने के लिए पलटना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तब जाकर के खाली डब्बा भरता है। हम सब भरे हुए हैं, लेकिन अपने आप को झुकाना पड़ेगा। इस वजह से कि फलदार के नसीब में है पत्थर की बारिशें, ये हौसला नहीं तो फिर बेसमर रहो। अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमको झुकना ना पड़े, अगर हम सब ये चाहते हैं कि हम बेफल रहें, बेसमर रहें और हमारे ऊपर कील कंकड़ और पत्थर भी ना लगे, हमारे ऊपर तोहमत और इल्जामात भी ना लगे, तो फिर बेसमर रहिए, फिर अखलाक से खाली रहिए, फिर गालियां सुनते रहिए। इस वजह से अजीजान मिल्लत, अखलाक के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दुनिया के लोगों को फतह किया था, पूरे दुनिया के लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की थी। हम सब भी अगर चाहते हैं तो अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से पूरी दुनिया में, पूरे मुआशरे में इंसानियत और अमन और सुकून पैदा कर सकते हैं। हम सब चाहें अखलाक के जरिए से पूरे गांव के लोगों में इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं। आज अखलाक के छूटने की वजह से इत्तेहाद छूट गया है। आज अखलाक की छूटने की वजह से लोगों के दिलों से मोहब्बतें निकल गई है, लोगों के दिलों से उल्फतें निकल गई है। आज कोई भी किसी से मिलने को तैयार नहीं है, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हम क्यों आपकी सुने भाई? आप हमारे सामने क्या हो? अरे जो आप हो वही मैं हूँ। आपकी क्या औकात, मेरी क्या औकात, कहाँ आप मेरे बराबर हो पाएंगे? अजीजान मिल्लत, ये अखलाक नहीं है। अखलाक ये है कि आप बेहतरीन लहजे के साथ, नरम लहजे के साथ, नरम रवैये के साथ लोगों से पेश आइए। मीठा लहजा बोलिए, शीरी लहजा बोलिए, बोलिए तो आपके मुंह से पता चले कि ये एक कोई इंसान बोल रहा है, बोलिए तो पता चले कि ये शीरी लहजे में बोल रहा है। एक और वाक़या आप लोग को बताता हूँ, एक लंगड़े का और बेहतरीन वाक़या, एक लंगड़े का और नाबीना का। तो एक नाबीना था, तो हॉस्पिटल में जब भर्ती हुआ ना, तो हॉस्पिटल में उसकी जो चेयर थी एकदम खिड़की के पास लगाई गई और ये जो लंगड़ा था इसकी चेयर बीच में लगाई गई। लंगड़ा नहीं जानता था कि ये नाबीना है। उसने क्या किया, नाबीना लंगड़े को ना वाकया बता, कहता कि इस वक्त बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत है, इस वक्त बाहर का मंजर बहुत अच्छा चल रहा है। तो नाबीना लंगड़ा जो था वो बहुत खुश होता, कहता कि अच्छा, कहता कि इस वक्त बाहर गाड़ियां चल रही है। अच्छा। बहरहाल जब नाबीना का इंतकाल हो गया तो जब नर्स आई है तो नर्स से लंगड़े ने कहा, मैं चाहता हूं कि जहां मेरे दोस्त का बेड था वहीं बेड मेरा भी कर दिया। नर्स ने कहा, कैसा बेड और कैसा नजारा? उसने कहा, मेरा दोस्त जो नजारा मुझको बताता था, कह रहे वो दोस्त आपका अंधा था भाई, नाबीना था। इससे जानते हैं क्या सबक निकल करके सामने आता है? लोगों को खुश करने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करनी पड़ती है, लोगों को राजी करने के लिए, लोगों के सामने अच्छा रवैया से पेश आने के लिए अपने आप को झुकाना पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत, झुकिए। हम सब के अंदर अखलाक होने चाहिए। अखलाक सबसे बेहतरीन तालीम है। अखलाक के जरिए से हमारे मुआशरे में इंसानियत पैदा होगी। आज नौजवानों से मैं मुखातब होकर के कहता हूँ, नौजवान अपने अंदर अखलाक पैदा कीजिए। आज
नौजवान कहते हैं मौलवी साहब जवानी हमेशा रहेगी, अरे हुस्न हमेशा रहेगा, अरे शबाब कभी नहीं ढलेगा। याद रखो जवानों, चांद भी एक सूरज पर नहीं रहता, ये कभी हिलाल कभी कमर कभी बदर होता है। ये जवानी ये हुस्न एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। आपके जो अमाल होंगे, आपके जो रवैये होंगे, आपका जो लहजा होगा, आपने किसी को खुश किया होगा, आपने किसी को मदद की होगी, आपने किसी को तकलीफ, आपने किसी को आराम पहुंचाया होगा, यही चीज होगी जो आपके अमाल को बढ़ा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, एक शख्स को दुआ देने लगे, कहा बेटा अल्लाह तुमको आसानियां बांटने वाला बनाए। कहा बाबा जान कैसी आसानियां बांटने वाला? कहा बेटा आसानियां बांटने वाला? कहा अरे मैं आसानियां नहीं बांटता हूं। कहा कहां आसानी बांटता, तुम तो जमीर का सौदा करते हो। कहा कैसे? कहा किसी की गठरी उठा देना ये आसानी पैदा करना है। कोई इंसान तालीम से महरूम है उसको तालीम दे देना ये आसानी पैदा करना है। कोई बच्चा अपाहिज है उसको बैठा करके उसको घर तक पहुंचा देना ये आसानियां बांटना है। कोई इंसान मजबूर है किसी काम के करने से उस काम को अंजाम दे देना ये आसानियां पैदा करना है। अजीजान मिल्लत, हम आसानियां पैदा करें, हम लोगों के साथ अच्छे रवैये से पेश आए। बहरहाल वक्त बहुत हो गया है, मैं अभी चंद बातों पर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। एक शेर है, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए। हम ऐसा मोहब्बत का शजर लगाएं कि लोगों से मोहब्बत पैदा हो, इत्तेहाद पैदा करें। बगैर इत्तेहाद के इस उम्मत की कश्ती चलने वाली नहीं है। मोहब्बत पैदा करें, उल्फत पैदा करें। अगर अदरी में एक घर भी रात को इस हाल में सोता है कि वो भूखा है, वो प्यासा है, अगर वो रात में सो जाता है पूरे अदरी के लोग गुनाहगार होंगे। याद रखिए, अगर एक बंदा भी अदरी में ऐसा सोता है जिसके पेट में लुकमा नहीं पहुंचा है, पूरे अदरी के लोग गुनहगार होंगे, पूरे अदरी के लोग ले जाएंगे। इस वजह से हम सब अल मुस्लिम वाखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान भाई भाई है। इस वजह से अजीजान मिल्लत अपने मुसलमानों की खैर खाई करें, उसने अखलाक के साथ पेश आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के अखलाक को बेहतरीन बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह से यही दुआ है अदरी के लोगों के अंदर और पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद पैदा फरमाए, भाईचारगी पैदा फरमाए। अल्लाह हम सबको कंधे से कंधा मिलकर चलने वाला बनाए। अल्लाह हम सबको सबके दुख दर्द में खड़ा होने वाला बनाए। अल्लाह हम सबको सबका खैर खा बनाए, हम सबको सबके लिए कुर्बानियां पेश करने वाला बनाए। या अल्लाह मेरी यहाँ से बैठे हुए और पूरे मजमे की तरफ से या अल्लाह बस मेरी यही दुआ है हम सब के अंदर मोहब्बत पैदा हो, इत्तेहाद पैदा हो, हम सब मिलजुल कर रहे, भाई भाई बन करके रहे। इंशाअल्लाह माशरे से सब बुराई खत्म हो जाएगी। मेरे तकरीर का मकसद दो था, पहला सीरतुन नबी यानी हमारे अंदर नबी की मोहब्बत पैदा हो, दूसरा हमारे अंदर अच्छे अखलाक पैदा हो। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल कुछ गुस्ताखी हुई, कुछ बात ऐसी निकल गई जो आपको पसंद ना आई हो, मैं माजरत खा हूँ। तारीख का अदना सा तालिब इल्म हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।